जरा अपनी आंखें बंद करके एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आज कोई आदमी आपके सामने आकर कहे कि वह आपको 10 करोड़ रुपए देगा, लेकिन बदले में आपकी जिंदगी का कल ले लेगा, क्या आप तैयार होंगे? शायद नहीं। अब एक और सवाल, अगर कोई कहे कि वह आपको 100 करोड़ रुपए देगा, लेकिन बदले में आपका बीता हुआ एक दिन वापस नहीं देगा, क्या आप खरीद पाएंगे? नहीं, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे ना कोई अमीर खरीद सकता है, ना कोई गरीब बचा सकता है। उस चीज का नाम है समय। दोस्तों, लोग कहते हैं कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सच ये है कि पैसा खत्म होने पर फिर कमाया जा सकता है। नौकरी चली जाए तो दूसरी मिल सकती है, व्यापार में नुकसान हो जाए तो फिर से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन एक बार जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। सोचिए, आज सुबह जब आप उठे थे तब आपके पास भी 24 घंटे थे। दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी 24 घंटे थे। एक सफल वैज्ञानिक के पास भी 24 घंटे थे। एक मजदूर के पास भी 24 घंटे थे। एक छात्र के पास भी 24 घंटे थे। तो फिर फर्क कहां है? फर्क पैसे में नहीं, फर्क किस्मत में भी नहीं, फर्क है समय का इस्तेमाल करने में। आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आप घड़ी को सिर्फ समय बताने वाली चीज नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझने लगे। समय क्या है? हम बचपन से सुनते आए हैं, समय बहुत कीमती है, लेकिन क्या हमने कभी सच में सोचा कि समय होता क्या है? समय वह है जो बिना रुके चलता रहता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई खरीद नहीं सकता, जिसे कोई जमा नहीं कर सकता। हर सुबह भगवान हमें 24 घंटे का एक नया खाता देते हैं, न उससे 1 मिनट ज्यादा, न 1 मिनट कम। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस खाते को कहां खर्च करते हैं। कोई वही समय सीखने में लगाता है, कोई मेहनत करने में, कोई परिवार के साथ बिताता है, और कोई बिना सोचे समझे मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बेवजह की बहसों में या टाल मटोल में गंवा देता है। दिन खत्म होता है और समय हमेशा के लिए चला जाता है। समय की सबसे बड़ी सच्चाई, जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारे पास बहुत समय है। एक बच्चा सोचता है अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक युवा सोचता है कल से मेहनत शुरू करूंगा। एक नौकरी करने वाला सोचता है अगले महीने से बदलूंगा। एक व्यापारी सोचता है अभी थोड़ा और आराम कर लेता हूं। लेकिन अचानक एक दिन, साल बीत जाते हैं और इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं, समय का किया था। याद रखिए, समय कभी चिल्लाकर नहीं जाता, वह धीरे धीरे निकलता है, और जब एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। एक छोटी कहानी, एक बूढ़े आदमी से किसी ने पूछा, अगर भगवान आपको फिर से 20 साल की उम्र दे दें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बूढ़ा मुस्कुराया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं पैसे कमाने की नहीं, समय बचाने की कोशिश करूंगा। लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्यों? बूढ़ा बोला, मैंने पूरी जिंदगी पैसे कमाए, लेकिन अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताया। मैंने घर बनाया, लेकिन घर वालों के लिए समय नहीं निकाला। मैंने बैंक बैलेंस बढ़ाया, लेकिन अपनी सेहत खो दी। अब मेरे पास पैसा है, लेकिन वह समय नहीं है जिसे मैं वापस खरीद सकूं। दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम हमेशा सोचते हैं कि पहले पैसा कमाएंगे फिर जिएंगे, लेकिन कई लोग पैसा कमाते कमाते जीना ही भूल जाते हैं। हर दिन एक परीक्षा है। कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह आपके बैंक खाते में 86,400 रुपये आए और रात होते ही जो बच जाए वह हमेशा के लिए मिट जाए, तो क्या आप उन्हें यूं ही छोड़ देंगे? शायद नहीं। आप हर रुपया सोच समझकर खर्च करेंगे, लेकिन भगवान हर दिन हमें 86,400 सेकंड देते हैं और हम उन्हें बिना सोचे गंवा देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हर सेकंड आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। हर मिनट आपके भविष्य की एक ईंट है। हर घंटा या तो आपको सफलता के करीब ले जा रहा है या फिर पछतावे के करीब। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है, तो शायद आप कहेंगे चोर, डाकू, ठग या कोई अपराधी। लेकिन सच यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारी बुरी आदतें हैं। ये आदतें हमारी जेब से पैसा नहीं चुराती, ये हमारी जिंदगी चुरा लेती हैं। और सबसे खतरनाक बात, हमें पता भी नहीं चलता। पहली गलती मान, कल से शुरू करूंगा। ये दुनिया का सबसे खतरनाक वाक्य है। कल से पढ़ूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से व्यायाम करूंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा।
लेकिन वह कल कभी नहीं आता। हर बार नया बहाना मिल जाता है और देखते ही देखते एक दिन, एक महीना, एक साल, फिर पूरी जिंदगी निकल जाती है। याद रखिए, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर छोड़ना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। दूसरी गलती, मोबाइल की लत। आज मोबाइल हमारा नौकर नहीं, हमारा मालिक बन गया है। सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कहां चला गया। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अचानक घड़ी देखकर एहसास होता है कि पूरा दिन निकल गया। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जिस मोबाइल से सीख सकते थे, उसी मोबाइल से हम अपना भविष्य खो रहे हैं। तीसरी गलती, दूसरों की जिंदगी देखना। आज लोग अपनी जिंदगी कम, दूसरों की जिंदगी ज्यादा देखते हैं। किसने नई गाड़ी खरीदी, कौन घूमने गया, किसकी शादी हुई, किसने क्या पहना। पूरा दिन दूसरों की कहानी देखते रहते हैं और अपनी कहानी लिखना भूल जाते हैं। याद रखिए, दूसरों की सफलता देखने से आपकी सफलता नहीं आएगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चौथी गलती, बिना लक्ष्य के जीना। जिस नाव का कोई किनारा नहीं होता, उसे हर हवा भटका देती है। ठीक वैसे ही जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता, वह हर दिन व्यस्त तो रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। सुबह उठता है, काम करता है, खाता है, मोबाइल चलाता है, सो जाता है, फिर वही दिन, फिर वही रात, और पूरी जिंदगी एक ही जगह घूमती रहती है। इसलिए हर सुबह अपने आप से पूछिए, मैं आज ऐसा कौन सा काम करूंगा जो मुझे मेरे सपने के करीब ले जाए। पांचवी गलती, बहाने बनाना गरीब समय को दोष देता है, आलसी किस्मत को दोष देता है, और सफल इंसान जिम्मेदारी खुद लेता है। बहाने कभी सफलता नहीं लाते, वे सिर्फ दिल को कुछ समय के लिए सुकून देते हैं, लेकिन भविष्य छीन लेते हैं। छठी गलती, गलत संगत। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय सिर्फ शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, तो समझ लीजिए वे आपका समय ही नहीं, आपका भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। संगत इंसान की दिशा बदल देती है, इसलिए उन लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। सातवीं गलती, सीखना बंद कर देना। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, मौके बदल रहे हैं, लेकिन अगर इंसान नहीं बदला तो समय उसे पीछे छोड़ देगा। हर दिन कुछ नया सीखिए, एक किताब का एक अध्याय, एक नई कला, एक नया अनुभव। यही छोटी छोटी बातें एक दिन बड़ी सफलता बनती हैं। सफल लोग समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आपने कभी सोचा? कुछ लोग वहीं 24 घंटे लेकर करोड़पति बन जाते हैं, कुछ लोग महान खिलाड़ी बन जाते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक बन जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सफल लोग घड़ी नहीं देखते, वे अपने लक्ष्य को देखते हैं। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि छोटी जीतें मिलकर बड़ी जीत बनाती हैं। याद रखिए, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप आज नहीं बदलेंगे तो कल भी वही रहेगा, लेकिन अगर आपने आज सिर्फ एक सही फैसला ले लिया तो आने वाले 5 साल आपकी पूरी पहचान बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक अस्पताल का कमरा, चारों तरफ सन्नाटा, धीरे धीरे चलती मशीनों की आवाज, बिस्तर पर लेटा एक बूढ़ा इंसान जिसने पूरी जिंदगी पैसा कमाया, घर बनाया, गाड़ियां खरीदी, नाम कमाया, लेकिन आज उसकी सांसें गिनी जा रही हैं। डॉक्टर बाहर खड़े हैं, परिवार वाले रो रहे हैं, और वह आदमी छत की तरफ देख रहा है। अब सोचिए, उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या वह सोच रहा होगा, काश मेरे पास एक और बंगला होता? नहीं। क्या वह सोच रहा होगा, काश मेरे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ और होते? नहीं। क्या वह सोच रहा होगा, काश मेरी गाड़ी और महंगी होती? बिल्कुल नहीं। उस समय उसके मन में सिर्फ एक आवाज आती है, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। बस यही वह सच्चाई है जिसे हम जीते जी समझना नहीं चाहते। सबसे बड़ा पछतावा कहते हैं, मरने वाला इंसान अपने जीवन की पूरी फिल्म एक बार फिर देखता है। उसे याद आता है वह दिन जब उसके बच्चे उसके साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उसने कहा, अभी नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूं। उसे याद आती है मां की वह आवाज, बेटा थोड़ा बैठ जा, लेकिन उसने जवाब दिया, समय नहीं है।
उसे याद आता है पिता का वह चेहरा जो सिर्फ उससे दो बातें करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कल मिलते हैं, और वह कल कभी नहीं आया। आज वही इंसान हजारों करोड़ रुपए देकर भी सिर्फ एक दिन मांग रहा है, लेकिन समय बिकता नहीं। सोचिए, अगर आज भगवान आपके सामने आकर कह दें मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी का हिसाब दिखाऊंगा, तो क्या आप गर्व से कह पाएंगे कि मैंने अपना समय सही जगह लगाया? या फिर आपको पछतावा होगा कि घंटों मोबाइल पर बिताए, बेवजह की बहसों में समय खोया, दूसरों की बुराई करते रहे और अपने सपनों को सिर्फ कल पर टालते रहे। एक अमीर आदमी की कहानी। एक बहुत बड़ा उद्योगपति था। उसने पूरी जिंदगी पैसा कमाया, हर साल उसका कारोबार बढ़ता गया, लेकिन उसके बेटे का बचपन उसे याद ही नहीं रहा। जब बेटा छोटा था तो वह हमेशा मीटिंग में रहता था। जब बेटा बड़ा हुआ तो वह विदेश चला गया। एक दिन उद्योगपति बूढ़ा हो गया। बीमारी ने उसे बिस्तर पर ला दिया। उसने बेटे को फोन किया। बेटा आया, लेकिन दोनों के बीच बातें कम थीं, क्योंकि साथ बिताया हुआ समय ही नहीं था। उस दिन बूढ़े पिता ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत पैसा छोड़ा है, लेकिन तुम्हें अपना समय नहीं दे पाया। यही मेरी सबसे बड़ी हार है। बेटे की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। करोड़ों रुपए भी हार जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी भगवान से कहे मेरे सारे पैसे ले लो, बस मुझे एक दिन और दे दो, क्या भगवान मान जाएंगे? नहीं, क्योंकि समय तुझाई दुनिया की एकमात्र ऐसी दौलत है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसलिए जब तक सांस चल रही है तब तक समय की कीमत समझिए। आज का फैसला आज घर जाइए, अपने माता पिता के पास बैठिए, उनसे 5 मिनट बात कीजिए, अपने बच्चों के साथ हंसिए, अपने जीवन साथी के साथ बिना मोबाइल के समय बिताइए, अपने सपनों के लिए 1 घंटा निकालिए, क्योंकि हो सकता है आज जो समय आपके पास है वही कल आपकी सबसे बड़ी याद बन जाए। अंतिम संदेश दोस्तों, जब आपकी उम्र 70 या 80 साल होगी और आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप यह नहीं गिनेंगे कि आपने कितने रुपए कमाए थे, आप ये गिनेंगे कि आपने कितने पल सच में जिए थे। याद रखिए, पैसा बैंक में जमा होता है, लेकिन समय सिर्फ यादों में जमा होता है। इसलिए आज से, अभी से, इसी पल से अपने समय का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिसने समय को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया, और जिसने समय को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो सिर्फ वीडियो देखकर मत जाइए, अपने जीवन में एक बदलाव कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर समय बोल सकता तो वह हमसे क्या कहता? शायद वह मुस्कुराकर कहता, मैं हर सुबह तुम्हारे दरवाजे पर आता हूं, मैं तुम्हें 24 घंटे का एक अनमोल उपहार देता हूं, लेकिन तुम मुझे पहचानते ही नहीं। तुम सोचते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। समय कहता, जब तुम छोटे थे तब तुम कहते थे बहावरी अखा बने देते है, मैं बड़ा होकर कुछ करूंगा। जब बड़े हुए तो कहा अभी उम्र ही क्या हुई है, बाद में कर लेंगे। फिर कहा बच्चे बड़े हो जाएं तब अपने सपने पूरे करेंगे। फिर कहा रिटायर होने के बाद आराम से जिएंगे। लेकिन मैं कभी नहीं रुका, मैं चलता रहा, और एक दिन तुम्हारे बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, शरीर थक गया, और तब तुम्हें मेरी कीमत समझ आई। लेकिन मैं वापस नहीं आया। एक 90 साल के बुजुर्ग का आखिरी पत्र। कल्पना कीजिए, एक 90 साल का बुजुर्ग अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपने 20 साल वाले रूप को एक आखिरी पत्र लिख रहा है। उसने लिखा, प्रिय नौजवान, अगर यह पत्र सच में तुम्हारे हाथों तक पहुंच जाए तो मेरी सिर्फ कुछ बातें याद रखना। पहली बात, अपने माता पिता के साथ जितना हो सके समय बिताना, क्योंकि एक दिन तुम उनसे बात करना चाहोगे, लेकिन सिर्फ उनकी तस्वीरें बचेंगी। दूसरी बात, अपने सपनों को कल पर मत टालना। कल दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तीसरी बात, मोबाइल पर कम, जिंदगी में ज्यादा जीना। चौथी बात, पैसा कमाना, लेकिन पैसे के पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत खो देना। पांचवी बात, हर रात सोने से पहले खुद से पूछना, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज भी यही करता?
अगर जवाब नहीं हो तो अगले दिन से अपनी जिंदगी बदल देना। जीवन का सबसे कठिन सवाल, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब सिर्फ अपने दिल में दीजिए। अगर आज रात आपको पता चले कि कल सुबह आपकी आंख नहीं खुलेगी, तो क्या आपको अपनी अधूरी इच्छाओं का दुख होगा? क्या आपको उन लोगों से माफी मांगने का पछतावा होगा जिन्हें आपने बिना वजह दुख पहुंचाया? क्या आपको अपने बच्चों के साथ कम समय बिताने का अफसोस होगा? क्या आपको अपने सपनों को टालने का दर्द होगा? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो समझ लीजिए भगवान ने अभी भी आपको एक मौका दिया है, क्योंकि आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, मतलब अभी समय बाकी है। और जब तक समय बाकी है तब तक उम्मीद बाकी है। याद रखिए, घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, वह हर सेकंड ये भी बताती है कि आपकी जिंदगी कम हो रही है। हर टिक टिक आपकी उम्र का एक सेकंड अपने साथ ले जाती है। इसलिए समय को मारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि समय कभी नहीं मरता, मरती है सिर्फ इंसान की जिंदगी। इसलिए आज अभी इसी पल एक फैसला कीजिए। आप समय के पीछे नहीं भागेंगे, आप समय का सम्मान करेंगे, क्योंकि जिस दिन इंसान समय की कीमत समझ जाता है उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप आज इन्हें समझ गए तो हो सकता है कि आपका आने वाला कल पूरी तरह बदल जाए। पहली सच्चाई, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप अमीर हों या गरीब, छोटे हों या बड़े, समय सबके लिए एक जैसी गति से चलता है। घड़ी की सुइयां कभी किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए जो काम आज करना है उसे आज ही कीजिए। दूसरी सच्चाई, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। लोग सोचते हैं अगर बहुत पैसा आ गया तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन पैसा दवा खरीद सकता है, सेहत नहीं। पैसा बिस्तर खरीद सकता है, नींद नहीं। पैसा घर खरीद सकता है, परिवार का प्यार नहीं। और पैसा दुनिया खरीद सकता है, लेकिन बीता हुआ समय नहीं। तीसरी सच्चाई, जिनसे प्यार करते हैं करते हैं उनके लिए समय निकालिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने किसी अपने को सिर्फ तस्वीरों में देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि काश थोड़ा और समय उनके साथ बिताया होता। इसीलिए आज ही अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों और दोस्तों के साथ बैठिए, क्योंकि रिश्ते समय से मजबूत होते हैं, पैसों से नहीं। चौथी सच्चाई, डर हमेशा रहेगा। बहुत लोग कहते हैं जब डर खत्म होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है डर कभी खत्म नहीं होता। सफल लोग डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। पांचवी सच्चाई, असफलता अंत नहीं है। जिस इंसान ने कभी हार नहीं देखी उसने जीत की कीमत भी नहीं समझी। हार भगवान का यह कहने का तरीका है कि अभी और सीखना बाकी है। छठी सच्चाई, लोग आपको भूल जाएंगे। आज लोग आपकी तारीफ करेंगे, कल वही लोग किसी और की तारीफ करेंगे। इसलिए दुनिया को खुश करने में अपना समय मत गंवाइए, अपने लक्ष्य को खुश कीजिए। सातवीं सच्चाई, अनुशासन किस्मत से बड़ा होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सही काम करना कभी कभी बहुत बड़ा काम करने से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। छोटी आदतें बड़ी सफलता बनाती हैं। आठवीं सच्चाई, जीवन बहुत छोटा है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए नफरत कम कीजिए, माफ करना सीखिए, दिल खोलकर हंसिए और अपने सपनों के लिए आज से मेहनत शुरू कीजिए। नौवीं सच्चाई, सबसे बड़ी दौलत आपका चरित्र है। अगर पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर चरित्र चला जाए तो सब कुछ खो सकता है। ईमानदारी, सम्मान और अच्छे कर्म, यही असली संपत्ति है। 10वीं और सबसे बड़ी सच्चाई, एक दिन आपका नाम, आपकी तस्वीर, आपकी यादें सब पीछे रह जाएंगी, लेकिन लोग ये याद रखेंगे कि आपने उनके जीवन में क्या बदला। क्या आपने किसी की मदद की? क्या आपने किसी को उम्मीद दी? क्या आपने किसी का दिल जीता? यही आपकी असली विरासत होगी। अंतिम संदेश दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से सिर्फ एक बात भी अपने जीवन में उतार ली तो यह वीडियो सफल हो गया। आज घर जाइए, एक कागज उठाइए और लिखिए, अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा हो तो मैं क्या क्या करूंगा। फिर उसी सूची में से पहला काम कल नहीं, आज ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए किसी नए साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। सिर्फ एक सही फैसला और एक सही शुरुआत काफी होती है। याद रखिए,
समय की सबसे बड़ी बर्बादी यह नहीं कि आपने 1 घंटा खो दिया, बल्कि यह है कि आपने यह सोचते हुए पूरी जिंदगी खो दी कि अभी बहुत समय बाकी है। अगर आज का यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जो इंसान समय का सम्मान करता है, समय एक दिन उसी इंसान को दुनिया के सामने सम्मान दिलाता है। धन्यवाद।